अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं जॉब को निकला था तो सोचा कि एक वीडियो क्लिप हाल ही में जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के जो रिजल्ट है उसके ऊपर बनाऊं। और अब उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, क्योंकि हमारे उलमा खामोश बैठे हुए हैं और भारत इंडिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, और हमारे खुद लोग जो है मदद कर रहे हैं। देखिए, हमारे को किसी भी सियासी जमात से कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, ना उनसे मोहब्बत है ना उनसे, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें नाराज़गी है। इस रीज़न है, हाँ, जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम कर रही है हम उनकी तायीद करते हैं, हम उनका साथ देते हैं, उनकी जो है सपोर्ट भी करते हैं मीडिया के ज़रिए। और अब जो वहाँ के जो हालात है, देखिए आप, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से जब से बीजेपी आई है 2014 से जो नुकसान पहुंचा रही है, हमारी शरीयत में मदाखलत कर रही है। ट्रिपल तलाक जो बिल लाई है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ, और ये दस्तूर हिंद के भी खिलाफ है। देखिए आप, हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हैं और हमारे जो है मुस्लिम लीडर्स उनका साथ दे रहे हैं, और वो चाहते हैं बीजेपी आरएसएस इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाए, और उसके अंदर हमारे लोग मदद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मकसद क्या है? ये मकसद नहीं है उनका कि भारत से जो है इस्लाम को ख़त्म कर देना, क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर देना। उनका ये मकसद है, वो बता रहे हैं। और हमारी शरीयत में जो है ना, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, वैसे लोगों की मदद करना जायज़ है। और हमारे उलमा खामोश बैठे हुए हैं। असद ओवैसी साहब हमारे जहां जा रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते, आज तक कभी मुसलमानों का कोई फायदा नहीं किए। जब पार्लियामेंट में आवाज उठाए, आप देखिए, जो बिल में उठाए बीजेपी को इससे जो है फायदा पहुंचा, और बीजेपी जो है ना वो बिल को कामयाब करा दी। इससे पहले असद ओवैसी साहब पूरे उलमा मशाइख मिलके केसीआर की और जो है जगन मोहन रेड्डी की तायीद करे थे। वो मुसलमानों के खिलाफ जितने पार्लियामेंट में बिल आए सबकी वो लोग जो है ना तायीद किए, मुसलमानों के खिलाफ बिल पास हो गई। हज सब्सिडी मिलती थी मुसलमानों को भारत में आजादी से पहले से। असद ओवैसी साहब 600 करोड़ हज सब्सिडी जो है मुसलमानों की बंद करा दिए। किससे पूछे कराए? इनको कौन इतने इख्तियारात दिए? मुसलमानों को जो है ना होश में नहीं है मुसलमान। हमारे वहां के जो मुसलमान है, वहां उलमा भी जो है, पता नहीं वो कुछ फंडिंग वंडिंग आती है तो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में वो लोग फंसे हुए हैं, तो उनसे जो है ना ये लोग फायदा उठा रहे हैं बीजेपी वाले, और साथ बीजेपी का दे रहे हैं। अब देखिए आप, उनका एक मकसद था, उनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का कि बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर बनाएंगे, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, बनाए वो मस्जिद। वो जो बोल रहे हैं बराबर कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे असद ओवैसी साहब की जो जमात है AIMIM, उसका कोई मैनिफेस्टो मंशूर नहीं है मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। इनके पास कोई ऐसा जो है मैनिफेस्टो नहीं है, ना वो कभी वादा करते हैं अलग। सिर्फ यही करते हैं कि 15 मिनट तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अब जज्बाती मुसलमान जाहिल, सबसे ज्यादा जहालत तो हमारे पास ही है। और आप देखिए कुरान में भी है, ये मुनाफिकीन का बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत बड़ा चैप्टर है कुरान में। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया इनको, ऐ महबूब, ये निफाक में इतने अड़े हुए हैं कि इनके निफाक को आप भी नहीं पहचानते, कि इतने अड़े हुए हैं ये लोग, इतने बड़े मुनाफिक है। आज मुसलमानों में भी है, जब भी थे, आज भी है, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक पार्टी का ये, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दुश्मन नहीं है, माज़अल्लाह। हम कांग्रेस को भी जो है ना क्यों सपोर्ट करते हैं? कभी वो जो ना माइनॉरिटीज के जो है ना खिलाफ कोई बिल नहीं लाई, ना इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते वो लोग। बीजेपी से क्यों है? मैं क्योंकि बीजेपी अपना मकसद बता रही है, और हमारी पार्टी जो है मदद कर रही है, वोट काट रही है मुसलमान के, उनको जिता रही है, उनके मकसद में पूरा कामयाब कर रही है उन्हें। आप खुद हमारे असद ओवैसी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो बजट मिलता है, आप देखिए परसों हाल ही में आया, उसमें असद ओवैसी साहब कोई खर्चा नहीं करे। वही खुद नहीं चाहते कि वो मुसलमान जो है तरक्की करे, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के। वो महाराष्ट्र वगैरह क्यों जा रहे हैं? हमारे मुसलमान को समझना चाहिए। और उलमा इसके ऊपर खामोश बैठे हुए हैं। एक जमात
के मैनिफेस्टो में कि इस्लाम को ख़त्म कर दे, इनकी शरीयत को ख़त्म कर दे, और वो तायद कर रहे हैं। और वो मैं भी एक पोस्ट भी डाला, बाद लोगों को उस पर एतराज़ हुआ कि जो इनकी मदद कर रहे हैं वो जहन्नुमी है। बेशक आप सोचिए, जो इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे, इंसानियत को, वो गुनाहगार जहन्नुमी नहीं है तो फिर क्या है? समझना चाहिए कितना नुकसान हो रहा है। वो 18% है, वो 82 जो ना % है। हम क्या कर सकते हैं? अरे कोई सेकुलर पार्टी के साथ चलेंगे आप तो फायदा होगा ना। जब से आप बीजेपी के साथ, ये अवैसी साहब जहां जा रही बीजेपी उसके साथ जा रहे हैं, फायदा किसका हो रहा? और ये बात बेवकूफ है, अपने आप को जो है मुसलमान मशाइख आलिम समझ रहे हैं और जो है ना तायद कर रहे हैं। उन्हें अल्लाह रसूल का तक डर नहीं है। आप हैदराबाद में देखिए, आप इससे पहले केसीआर की हुकूमत थी, केसीआर की हुकूमत में 9 मसाजिद शहीद हो गए। कभी ये लोग एहतजाज नहीं करे, प्रोटेस्ट नहीं करे, वक्फ की जायदादें तबाह बर्बाद नहीं हुई। परसों एक कोई झंडा जो है निकाल दिए, मैं सुना कुछ हुआ, तो उसका वो इतना बड़ा मसला बना दिए कि वो फसाद करवाना चाहते हैं। खुदा से डरो, मुल्क की सलामती के लिए काम करो। क्यों कर रहे हैं ऐसे काम जिससे इस्लाम मुसलमानों को नुकसान हो रहा है? अब आप देखिए, हज सब्सिडी का बता रहा था मैं कि 600 करोड़ मिलती थी। असद ओवैसी साहब बनकर आ गए। क्या असद ओवैसी साहब मुसलमानों के, हिंदुस्तान के इमाम है? आखिर है क्या वो? एक MP है, एक MP। अगर उनके खिलाफ कोई अच्छा मुसलमान ठहरा तो वो भी सीट, जमानत भी जब्त नहीं उनकी जमानत जब्त हो जाती, जीत भी नहीं सकते वो। उन्होंने हज सब्सिडी बनकर आ दिए, जबकि अमरनाथ यात्रा को मिलती है, कुंभ के मेले को मिलती है, कई ऐसे जो है मेलों को जो है सब्सिडी मिलती है। मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हज कितना महंगा हो गया देखिए आप। होश ही नहीं है हमारे लोगों को। ट्रिपल तलाक, अब खुद ये सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल जो बनी है बीजेपी के दौर में, आप देखिए मिलके जो है ना, आप नया जो है ना, वो जो ये बीजेपी वाले जो है ना मुकदमा डाले कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजमेर शरीफ में जो मज़ार मुबारक है, उसके अंदर जो है मंदिर है। अब वो कोर्ट जो है ना, उनकी जो है ना पिटीशन को जो एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्शन से पहले देखिए आप, ये सब मिले हुए हैं। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल वाले, एक मुस्लिम तंजीम थी PIF, उसको ये सूफी सज्जादा नशीन, ये अब्दुल कादरी हैदराबाद का एक बंदा है, वहीद पाशा के, हालांकि मेरा खानदानी है माजल्लाह, लेकिन जो आदमी बुरा काम कर रहा है, बुरा है, मैं उसके बारे में जरूर बोलूंगा, चाहे वो मेरा चिचा भी क्यों ना हो। जो मुसलमान इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है उनके बारे में बोलना चाहिए। हर मुसलमान को बोलना फर्ज है, वरना गुनाहगार हो जाएगा। वो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। अब आप देखिए, वो लोग बता रहे कि इनका साथ दे रहे थे PFI को जो है ना, दहशतगर्द तंजीम, जबकि जो है वो अभी तहकीक भी नहीं करी। वहाँ की NIA या NA जो भी है, इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ का, ये लोग जो है ना उसको जो है ना दहशतगर्द बताकर जो है ना बंद करा दिए। जबकि RSS के जो है, जो शाखा है, उसके अंदर तलवारों से जो है एक्सरसाइज कराई जाती, हथियार जो है ना खुलेआम लेके फिरते हैं वो, उनके ऊपर कभी ये आवाज नहीं उठाते। ये कैसा इस्लाम मुसलमानों को जो है इनके सौदा कर रहे हैं लोग। इनको अल्लाह रसूल और गरीब नवाज का जो है ना चोला पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेके धोखा दे रहे हैं। अजीत डोवाल जी से मिल लेते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जब जुल्म होता, उसके पर एक आवाज नहीं उठाते ये लोग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी RSS का मैनिफेस्टो क्या है, उनका मंशूर क्या है, हमारी जमहूरियत, हमारे जो है ना हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। इसलिए हमारे को जो है ना उनके वो आइन से नफरत है, उनसे नहीं है। कांग्रेस से भी हमारे को जो है ना, क्योंकि कांग्रेस कभी इस्लाम, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कभी जो है ना, हाँ हर एक के जो है तरक्की के लिए काम करिए कांग्रेस। खुद अवैसी साहब, उनका पूरा खानदान 2013 तक गोद में था इनके, कांग्रेस के। जब कांग्रेस इनको महावीर का हॉस्पिटल में गए, वो भी मिल्लत के लिए नहीं, अपनी जाती मफाद के लिए, अपने खानदान के लिए मगे, तो वो नहीं दिए। तो कांग्रेस से जो है
लड़ाई झगड़ा कर लेके जो है बीजेपी से मिलकर आप हर जगह बीजेपी के लिए जा रहे हो। यह गलत है, ये बात नुकसान हो रहा है ना। खुद मैं आज जो है ना बहुत से सेकुलर हिंदू भाइयों के जो है ना जो लीडर्स है, मैं सुना हूं कि वो बता रहे थे कि हम किसी मैयत में गए हुए थे, तो वहां पर बीजेपी के लीडर की वहां पर यही बात हो रही थी कि क्या हाल है, ऐसी बातचीत हुई उनकी, तो बता रहे थे कि अवैसी साहब हमारे साथ है, बेफिक्र, और जब तक वो जिंदा है बीजेपी जिंदा है। और यही कर रहे हैं, हर जगह जा रहे बीजेपी को। जो अब देखिए आप महाराष्ट्र में बीजेपी को कितना बड़ा फायदा, 30 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी जीत नहीं सक रही थी। अवैसी साहब गए, उन्होंने भी अच्छे कामयाब हो गए। वहां भी क्या तकरीर करे, बताया कि मुसलमानों को क्या क्या डबल का कुछ वादे किए, कुछ नहीं, सिर्फ यही 15 मिनट 15 दिन 15 तारीख के दिन इलेक्शन है, कुछ ऐसा ही बताया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, औरत बच्ची को जो ना हिजाब वाली को जो है मेयर बनाएंगे, बना सके। बिहार में भी ऐसी करे। मुसलमानों, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, आखिरत से डरो, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के ने जवाब देना है, सबको खबर में जाना है। और जो खामोश बैठे हुए हैं वो भी गुनाहगार मुजरिम है। जो उलमा मशाइखीन खामोश बैठे हुए हैं, नॉर्थ के हो या साउथ के हो, सब गुनाहगार मुजरिम है। देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो शरीयत के खिलाफ काम कर रही है मुस्लिम एक जमात, और नहीं कह रहे हैं। और एक जमात जो अब हुकूमत, अब रूलिंग पार्टी है, वो इस्लाम मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है, शरीयत में मदाखलत कर रही है, दरगाहों को तोड़ना चाहती है, मसाजिद को तोड़ना चाहती है, कई तोड़ भी दी। लेकिन ये लोग बेहिस बेगैरत है। वफ़ की जायदादें तबाह बर्बाद हो गई। वफ़ अमेंडमेंट जो है ना कानून, उसके अंदर जो है ना तरमीम के लिए बिल आई है। आप देखिए ये कौन दिए मशवरा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी जमात के AIMIM की जमात के जो एसोसिएट है, आप अखबार में पढ़ लीजिए, चाहे वो कर्नाटका के हो, मशाइखीन हो, चाहे हिंदुस्तान के, सबसे ज्यादा ये लोग अवैसी साहब के जो एसोसिएट है उन्होंने बेचा। आज यही लोग जो है ना उसके अंदर तरमीम लाने की जो है ना हुकूमत से मांग की है, और वो जो है ना कर रहे हैं। अब देखिए यही ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन का एक बंदा जो कोऑर्डिनेटर है, मदीने शरीफ से बयान वहाँ बैठ कर दिया कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हूँ, बीजेपी को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अच्छा कानून लाई है, माज़अल्लाह। जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि मुसलमानों के शरीयत में मदाखलत है, मुसलमानों के लिए सबसे ख़तरनाक कानून लाई है। बहरहाल सब उलमा जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन खामोश बैठे हुए हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।